So question number 86, JJK Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, 8 called up, issued at a premium of rupees 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of rupees 5 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 including premium. Out of these, 70 shares were reissued to Sanjay for 7 per share as 8 called up for 7 per share. So give necessary journal entries relating to forfeiture and reissue of share. तो ये देखो, एक शेयर है हमारा यहाँ पर 10 रुपीज का, प्लस उस पर प्रीमियम है 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज प्रीमियम है। फिर इसमें 8 कॉल्ड अप है, तो इस 8 में 8 कॉल्ड अप इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2, इसमें 8 में 2 प्रीमियम है, तो एक्चुअली 6 ही है कॉल्ड अप। ठीक है, इशूड एट ए प्रीमियम 2 शेयर राहुल, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5, जिसमें से कि उसने फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5। नहीं, ये 6 नहीं है, यहाँ पर 8 ही है। 10 में से 8 कॉल किया है, सो कॉल्ड अप है 8, और नॉट कॉल्ड, स्टिल नॉट कॉल्ड 2। ठीक है, अब इस कॉल्ड अप में उसने क्या किया है, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 5, तो पेड एप्लीकेशन मनी 5 और नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी कितने, 3 है, लेकिन इसने प्रीमियम भी नहीं दिया है। ये जो प्रीमियम है ना 2 रुपीज का, दैट इज ऑल्सो नॉट पेड, रुपीज 3, रुपीज 2, सॉरी प्रीमियम का 2 है। ठीक है, तो कॉल्ड है 8, जिसमें से उसने 5 दे दिया है, 3 नहीं दिया है, और उसने 2 अलॉटमेंट का भी, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी नहीं दिया है। ठीक है, और 2 रुपीज का जो कॉल है वो तो अभी किया ही नहीं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। 8 ही कॉल्ड अप था, तो 8 में से 5 + 3 हो गया, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का 5 दे दिया और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5, तो 5 में से आपके 2 प्रीमियम और 3 ये, तो ये पूरा मिला के 8 हो गया, है ना। ये 2 नॉट पेड। अब हम एंट्रीज कर लेंगे फॉर फीचर की। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या था हमारे पास, कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स, और हमने कॉल कितना किया अब तक विदाउट प्रीमियम, हाँ प्रीमियम के साथ नहीं, 8, तो 800 प्लस जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। दे दिया होता तो हम इस एंट्री में से कहीं पे भी कंसीडर नहीं करते, अब क्योंकि नहीं दिया है, सो 100 × 2, सो आ जाएगा 200 का प्रीमियम, 2 शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट हमें मिल गया है, सो 100 पर 5 रुपीज एप्लीकेशन मनी मिल गया है, और 2 शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट में क्या नहीं मिला है, 3 रुपीज का अलॉटमेंट और 2 रुपीज का प्रीमियम, तो पूरा 5 नहीं मिला है, सो 500, तो 100 शेयर्स फॉरफिटेड। एक बार फिर से और ध्यान से देख लेते हैं, शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप मनी, तो हमने 8 रुपीज अब तक कॉल किया था, वो लिख दिया। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं 100 × 2, 200। शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल जाता है, यानी कि 5 रुपीज हमें एप्लीकेशन मनी मिल गया है, सो 100 × 5, 500। और शेयर अलॉटमेंट में जो हमें नहीं मिला है, तो 3 रुपीज हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला, 2 रुपीज हमें प्रीमियम का नहीं मिला, सो 3 + 2 5, 5 × 100 500, तो ये हमारा हो गया। फिर हम कर रहे हैं री इशू, तो 70 शेयर्स पर री इशू 70,
सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 70 इंटू 8, 8 कॉल्ड अप था 560, 70 इंटू 7, 490, और 70 इंटू 1, 70। अब हमें 70 शेयर्स री इशू एट द रेट ₹7। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब नेट गेन कितना है वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास शेयर फॉरफीचर के में 500 थे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हमने देखो 500 का अमाउंट फॉरफिट किया था, नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास 100 जिसको हमने फॉरफिट किया है, री इशू किया है 70, और री इशू करने के टाइम पर हमें लॉस हुआ है 70। सो 5 350 माइनस 70, 280। सो 280 यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। सो क्वेश्चन डन। Question number 87, 150 shares of ₹10 each issued at a premium of 4 per share, payable with allotment, were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8। तो ये देखो, ये 10 है, ये एप्लीकेशन पे कितना है वो पता नहीं अभी, लेकिन अलॉटमेंट पर ₹8 नहीं मिले हैं, तो जिसमें 4 तो शेयर्स अलॉटमेंट के, 4 प्रीमियम के हैं, दे नॉट पेड। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 नहीं किया है, तो ये है नॉट कॉल्ड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 4, ये 4, तो ये कितना हो गया 2। तो 2 केवल पेड है ना, और 4 नॉट पेड और 4 नॉट कॉल्ड, तो ये दोनों मिला के हो गए कॉल्ड, कॉल्ड अप। अब हम एंट्रीज कर लेंगे। अब हम फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो 150 शेयर्स हैं और कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कॉल्ड अप है 4 + 2 6, सो 900। फिर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वो मिला नहीं है इसलिए यहाँ पर हम वो डेबिट करना है, यदि मिल जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं और इस एंट्री में ध्यान नहीं देते। सो 150 शेयर्स पर ₹4, 600 टू शेयर फॉर फीचर,
शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें मिल जाता है, कितना मिल गया, 2 रुपीज, 150 इंटू टू, 300। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में वो पैसा जो नहीं मिला है, सो हमें 150 पर 8 नहीं मिला है, 1200। ये ऐसे एंट्री होगी, फिर आ जाएगा 150 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर है रीइशू का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा रीइशू हुआ है शेयर 15 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, पूरे फॉरफिटेड शेयर जितने भी है 15 है, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। So 150 shares at the rate rupees 10, 1500, 150 share at the rate rupees 5, 750, or 150 shares at the rate rupees 15. So 2250. So 150 shares reissue at the rate rupees 15. फिर आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब आप देखो कि हमारे पास शेयर फॉरफीचर की फर्स्ट एंट्री में फॉरफीचर में 300 रुपीज थे, जो कि हमें गेन हुआ है क्योंकि हमने उसको 150 शेयर्स कैंसिल कर दिए, जो उन्होंने पैसा दिया था 300 वो हमने रख लिया, तो दिस वाज गेन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट एंट्री में उन्हें कुछ लॉस नहीं हुआ है री इशू करने के टाइम में, बल्कि उन्होंने प्रीमियम पे री इशू किया है। तो ये जो फर्स्ट एंट्री का 300 है, यही हमारे लिए गेन हो जाएगा, नेट गेन, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूले के उससे भी समझ सकते हैं। जैसे कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट आएगा, यदि फॉर्मूला बेस्ड हम देखते हैं, तो 300 अमाउंट, 300 रुपीज का फॉर्फिचर हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स थे 150 जो फॉरफिट हुए, जो री इशू हुए वो भी 150, और लॉस कुछ हुआ नहीं उसके टाइम पर, तो ये आ जाएगा 300। आंसर डन। Question number 88. JCB Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 3 including premium. First and final call 4 per share has not been made yet. तो ये देखो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा शेयर है 10 का, प्लस प्रीमियम है इस पर, प्लस प्रीमियम है 2। ठीक है, 2 प्रीमियम। फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, तो 3 में 2 तो प्रीमियम है तो 1 है, अलॉटमेंट पर कितना है 1, जो कि नॉट पेड, पेमेंट नहीं हुआ, और प्रीमियम भी नॉट पेड है। ठीक है, और द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 हैज नॉट बीन मेड येट, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर दिस नॉट कॉल्ड अप, और ये है 5 एप्लीकेशन पर हो गया फिर आपका 5, जो कि कॉल किया एंड पेड हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। अब हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री। तो हमारे कितने शेयर हैं जो हमें फॉरफिट करने, 200।
ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स फॉरफिट करने हैं और जिसका अमाउंट कॉल किया गया है अभी तक। तो ये दोनों हमारे कॉल्ड हैं, कॉल्ड अप 5 + 1 6, सो 1200। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं दिया है, यदि ये मिल जाता तो हम यहाँ इसकी एंट्री नहीं करते, पूरी एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते। तो 2 रुपीज है जो नहीं मिला है, ये देखो यहाँ पे नॉट पेड, सो 400। फिर 2 शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर मतलब जितना हमें मिल गया है, सो 200 शेयर्स पर हमें ओनली 5 मिला है एप्लीकेशन का, सो 1000 मिल गया। और 2 शेयर अलॉटमेंट जो हमें नहीं मिला है, सो 200 पर 1 रुपी अलॉटमेंट का और 2 रुपीज प्रीमियम का नहीं मिला, मतलब 3 नहीं मिला, तो 600। सो 200 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर हम करेंगे री इशू का एंट्री। 50% of forfeited shares were reissued at 8 per share as fully paid up. So bank account debit, share forfeiture account debit, to share capital. So 50% shares मतलब 100 शेयर्स, सो 100 शेयर्स रीइशू किए हैं एट द रेट 10, सो 1000, और कितने रुपए पे किए हैं, 8 रुपीज। सो 100 × 8, 800, और यहाँ पर आ जाएगा 200 शेयर फॉरफिचर, सो 100 शेयर्स रीइशूड। अब हमें करना है शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो हम क्या देखेंगे, देखो कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आएगा, ये जो हमारा अमाउंट फॉरफिटेड था फर्स्ट एंट्री में 1000, ये था 200 शेयर्स पर, सो डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय री इशू ऑफ शेयर्स 100, और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स 200, सो 300। तो यहाँ आ जाएगा 300। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।